प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने नचिकेता के द्वारा यमराज से मांगे गए तीसरे वरदान के रूप में आत्मज्ञान के विषय में पढ़ा था। और नचिकेता ने ये कहा था कि हे यमराज जी, मुझे तीसरे ज्ञान के रूप में उस आत्मा के बारे में जानना है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद वो आत्मा रहती है तो कहाँ रहती है, और नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती। इससे पूर्व के मंत्र में इन सारी चीज़ों का विस्तार से उल्लेख किया गया था और संक्षिप्त रूप में ऐसा लगता है कि नचिकेता के द्वारा यमराज जी की बातों का उपहास के रूप में ध्वनित होते हुए उन्होंने ये कहा था कि इसके समान यदि कोई दूसरा वरदान तुम मानते हो तो वो मांग लो, क्योंकि सांसारिक ये समस्त वस्तुएं भोग एवं सुख आत्मज्ञान की अपेक्षा तनिक भी नहीं ठहर सकते। और नचिकेता जैसा विद्वान इन्हें उसके समान मान लेगा, ऐसा यमराज जी ने सोचा था। लेकिन नचिकेता के द्वारा ये साफ कह दिया गया कि मेरे पास इस आत्मज्ञान के वरदान के अलावा और कोई दूसरा वरदान नहीं है। फिर भी यमराज जी ने कोशिश करते हुए नचिकेता को इस वरदान को न मांगने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, और उसी प्रलोभन के अंतर्गत उन्होंने आगे कहा कि हे नचिकेता, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा इमा रामा सरथा सतूरिया न इद्रसा लंबनीया मनुष्यै अभिमर्त्य प्रताभि परिचारयस्व नचिकेतः मरणम मा अनुप्राक्षि। नचिकेता को यमराज के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया कि हे नचिकेता, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, ये कामा जो कामनाएं अर्थात सांसारिक भोग मर्त्यलोके दुर्लभा मृत्युलोक में बड़े दुर्लभ हैं। तान सर्वान कामान, इसलिए उन सभी कामनाओं या भोगों को छंदता है अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहो तो प्रार्थस्व मांग लो। इमा रामा, क्योंकि ये सुंदर सुंदर रमणीय सरथा जो रथों से और सैतूरिया और वाद्य यंत्रों से युक्त है, ऐसी इन स्त्रियों को मांग लो। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही इद्रसा नहीं लंबनीया, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा इद्रसा इस प्रकार की सुंदर स्त्रियां नहीं लंबनीया कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्यों को ऐसी सुंदर स्त्रियां कभी नहीं मिल सकती। इसलिए मत प्रत्ता भी मेरे द्वारा प्रदान की गई आप ही इन सभी सुंदरियों के द्वारा तुम चाहो तो परिचारस्व सेवा करवाना। इसलिए नचिकेता है, हे नचिकेता, मेरा आपसे ये कहना है कि मरणम, इस मृत्यु के बारे में अर्थात आत्मा की स्थिति के बारे में माँ अनुप्राक्षी मुझसे मत पूछो। इस आत्मा के बारे में मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। इसलिए तुम चाहो तो ये जो सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, ऐसी इन अप्सराओं को मांग लो, इनके द्वारा तुम सेवाएं करवाना।
लेकिन इस मृत्यु के बारे में अर्थात आत्मा की स्थिति के बारे में कि ये मनुष्य की मृत्यु के बाद रहती है या नहीं रहती, इसके बारे में मुझसे मत पूछो। तुम चाहो तो उन समस्त प्रकार की कामनाओं या भोगों को इच्छा के अनुसार मांग लो, जिससे कि तुम पृथ्वीलोक पर इन सांसारिक भोगों का भोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सको। लेकिन ये जो बिना काम की चीज़ है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा रहती है या नहीं रहती, रहती है तो कहाँ रहती है, नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती, इस चीज़ को मुझसे मत पूछो। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए उचित नहीं हैं। लेकिन नचिकेता यमराज जी की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इन सारे प्रश्नों का जो यमराज जी के द्वारा उसके सामने रखे गए थे, एक ही बात में उत्तर दे दिया और उनको भी समझाने की चेष्टा की कि हे यमराज जी, स्वभावा मर्तस्य यत अंतकई एकतः सर्व इंद्रियाणि जर्यन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव तब एव वाहा तब नृत्य गीते। अंतकः हे यमराज जी, मर्तस्य यत एतत् स्वभावा, ये जो कुछ भी सांसारिक भोग या सुख, भौतिक सुख आपने बताए हैं, वो सारे के सारे स्वभावा कल तक के लिए हैं, अर्थात ये केवल एक दिन रहने वाले हैं, मनुष्य के पास हमेशा नहीं रहते। और दूसरी बात ये है कि सर्व इंद्रियाणाम तेजः जरयन्ति, ये सांसारिक भोग व्यक्ति की समस्त इंद्रियों की शक्तियों को क्षीण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और चौथी बात यह है कि सर्वम जीवितम, व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है, मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है, वो भी अल्पम एव थोड़ा ही होता है। इन सांसारिक भोगों को भोगने के लिए मानव का जो जीवन होता है वो भी बहुत कम होता है। इसलिए वाहातव, ये घोड़े, ये हाथी, ये अप्सराएं नृत्य गाते, ये नाच गाना और व्यक्ति का ये दीर्घ जीवन, ये सारी की सारी चीज़ें तब एव आप अपने पास ही रखो। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो वो आत्मिक ज्ञान ही चाहिए जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो नचिकेता का कहने का तात्पर्य ये था कि हे यमराज जी, ये जो सांसारिक भौतिक सुख हैं वो व्यक्ति के पास ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, ये कुछ दिन ही रहते हैं, एक आध दिन के लिए ही रहने वाले हैं। और दूसरी बात, जब व्यक्ति सांसारिक भोगों को भोगता है तो वो व्यक्ति की समस्त इंद्रियों की शक्तियों को भी क्षीण कर देते हैं। और इनको कब तक भोगेगा, क्योंकि मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है वो भी इन सांसारिक भोगों को भोगने के लिए बहुत कम होता है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें जो आप मुझे प्रलोभन के रूप में बता रहे हैं ना, ये हाथी, ये घोड़े, ये अप्सराएं, ये नाच गाना, ये लंबा जीवन, इन सबको आप अपने ही पास रखिए, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य लप्सामहे वित्तम अद्रक्षामहे चित्वा जीविष्यामो यावत इष्यसि त्वं वरस्तु मैं वर्णियो हो अपि स एव। मनुष्य है, वित्तेन न तर्पणीय। हे यमराज जी, हे व्यवस्थ जी, वित्तेन धन के द्वारा न तर्पणीय है मनुष्य, मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। हे व्यवस्थ, मनुष्य धन के द्वारा कभी भी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। चेतत्वा अद्रक्षाम है, और यदि मैंने आपको देख ही लिया है तो वित्तम लप्साम है, तो मैं धन भी प्राप्त कर ही लूँगा।
जब आपको देख ही लिया है तो धन भी मैं प्राप्त कर ही लूँगा। इसलिए यावत त्वम इच्छसि, दूसरी बात यह है कि यावत त्वम इच्छसि, जब तक आप चाहेंगे तब तक ही जीविष्यामः, हम जीवित रहेंगे। आप जब तक चाहेंगे तब तक ही मनुष्य उस पृथ्वीलोक पर जीवित रहता है, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जो आयु है उस आयु के बाद मनुष्य वहाँ नहीं रह सकता। इसलिए मैं मेरे द्वारा वर्णीय वर है, मांगने योग्य जो वर है वो तो सएव वही है, अर्थात मुझे केवल आत्मज्ञान का ही वरदान चाहिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा वरदान नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार के मनुष्यों के अंदर धन की लालसा होती है, लेकिन उस धन के द्वारा मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि मैंने जब आपको देख ही लिया है, अर्थात मैंने जब स्वर्ग का रास्ता देख ही लिया है, तो धन तो मैं प्राप्त कर ही लूँगा। यहाँ आकर के सब कुछ मेरा ही होगा। और तीसरी बात यह है कि जब तक आप चाहेंगे हम पृथ्वीलोक पर तभी तक तो जिंदा रहेंगे। इसलिए मेरे पास मांगने योग्य केवल यही वरदान है, मुझे आत्मविज्ञान ही चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा वरदान नहीं है। और फिर अगली बात यह है कि क्व अधस्तः जीरियन प्रजानन, हे यमराज जी, क्व ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अधस्थ है, उस पृथ्वीलोक पर रहने वाला, उस पृथ्वीलोक पर रहने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो जीरियन प्रजानन, जो बुढ़ापे को प्राप्त होता हुआ अच्छी तरह से जानता हुआ ज्ञानवान मनुष्य मर्त्य है, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, वृद्ध न होने वाले, बूढ़े न होने वाले उन अमर देवताओं के पास पहुँच करके, उन अमर देवताओं की शरण में जाकर के वर्ण रति प्रमोदान अभिध्यायन, रूप सौंदर्य और सांसारिक भोगों को या जन्म और मृत्यु आदि सुखों का विचार करके उनके बारे में अच्छी प्रकार से सोच करके ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अति दीर्घ, जो लंबे समय तक जीवित रमेत उस पृथ्वीलोक पर रहने की इच्छा करेगा। अर्थात ऐसा इस संसार में मुझे तो कोई पागल नहीं लगता। तो हेमराज जी, उस पृथ्वीलोक पर रहने वाला और बुढ़ापे को प्राप्त होता हुआ कोई भी ज्ञानवान मनुष्य, वृद्ध न होने वाले और हमेशा अमर रहने वाले देवताओं के पास पहुँच करके रूप और सौंदर्य एवं सांसारिक भोग, जन्म और मृत्यु या समस्त प्रकार के सुखों का विचार करने के बाद ऐसा कौन सा बेवकूफ़ मनुष्य होगा जो लंबे समय तक उस पृथ्वी पर रहने की इच्छा करेगा। अर्थात मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जो वहाँ रहने की इच्छा करेगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु यत सांप्राये महति ब्रूहि न तत् यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो न अन्य तस्मात् नचिकेता वृणीते। मृत्यु हो, हे मृत्यु के देवता, अर्थात हे यमराज जी, यस्मिन इदम, जिस आत्म तत्व के मामले में, जिस आत्म तत्व के विषय में लोग ये सोचते हैं कि वो होती है या नहीं होती, वो मृत्यु के बाद रहती है या नहीं रहती, इस प्रकार की जो विचिकित्सन्ति, जो संदेह करते हैं, इस प्रकार का जो उनके मन में संदेह है, यत महति सांप्राय, जो महान उस परलोक का प्राप्त करवाने वाला ज्ञान है, अर्थात जो महान परलोक का विषयक विज्ञान है, तत् ऐसे उस ज्ञान को न ब्रूहि, मुझे बताओ, हमें उस ज्ञान के बारे में बतलाओ। क्यों? क्योंकि गूढ़म अनुप्रविष्ट है, मैं उसमें गहनता से, अर्थात अति सूक्ष्म तरीके से
प्रवेश करके उसको जानना चाहता हूँ और यह अयम वरः है, मेरा यही वरदान है। तस्मात् इसलिए उसके अलावा नचिकेता अन्य न वृणीते, नचिकेता आपसे और कोई दूसरा वरदान नहीं मांगता, मुझे और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। यानी अंतिम बात यमराज के सामने नचिकेता ने कह दी कि हे मृत्युदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में लोगों में इस प्रकार की आशंकाएं हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा रहती है या नहीं रहती, रहती है तो कहाँ रहती है, नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती, इस प्रकार का जो संदेह वो करते हैं। और जो महान परलोक विषयक विज्ञान है, ऐसे उस ज्ञान को मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि मैं उसमें बड़ी गहनता से, अत्यधिक सूक्ष्म तरीके से प्रवेश करना चाहता हूँ और मेरा एकमात्र यही वरदान है। इसके अलावा, इससे भिन्न और कोई वरदान नचिकेता आपसे नहीं मांगता, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। यानी अंततो गत्वा नचिकेता के द्वारा स्पष्ट रूप से, साफ शब्दों में यमराज जी से ये कह दिया गया कि हे यमराज जी, मेरे पास इन वरदानों के अलावा और कोई दूसरा वरदान नहीं है, इसलिए मुझे केवल आत्मज्ञान ही चाहिए। उस आत्मज्ञान विषयक ज्ञान के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा वरदान नहीं है, इसलिए आप मुझे केवल वही दें। और ये जो सारे प्रलोभन आपने दिए हैं, जो सारी चीज़ें आपने बताई है, वो आप अपने पास ही रखिए। और जब नचिकेता के द्वारा ये सारी बात स्पष्ट कर दी गई, तो अंततो गत्वा इस प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में यमराज जी के द्वारा उसको आत्मज्ञान के बारे में ज्ञान प्रदान किया गया कि किस मार्ग के द्वारा व्यक्ति परलोक को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार के कर्मों के माध्यम से, किस प्रकार के अपने कार्यों के माध्यम से व्यक्ति उस रास्ते पर चल सकता है। इसलिए उन्होंने आगे जाकर के अगले दूसरी वल्ली में ये स्पष्ट किया कि परलोक को प्राप्त करने के लिए जो आत्म विषयक ज्ञान है, उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के मार्ग पर वो चले, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। और अगले व्याख्यान में हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद। अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।